पैसा ही सब कुछ नहीं होता। एक बादशाह ने अपने मुल्क में जुल्मों सितम करके बहुत सा खजाना जमा किया और आबादी से बाहर जंगल की एक गुफा में सारे खजाने को खुफिया तौर पर छुपा दिया। उस खजाने की सिर्फ 2 चाबियां थी। एक चाबी बादशाह के पास और एक उसके वजीर के पास थी। इन दोनों के अलावा किसी को भी उस खुफिया खजाने की जानकारी न थी। एक रोज किसी को बता बगैर बादशाह अकेला अपने खजाने को देखने निकला और गुफा का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। वह अपने खजाने को देख देख कर खुश हो रहा था और उसकी चमक से सुकून पा रहा था। इसी दौरान वजीर का उस इलाके से गुजर हुआ और उसने देखा कि खजाने का दरवाजा खुला है। वो हैरान हो गया और याद किया कि कहीं कल रात जब मैं खजाना देखने आया था तब शायद खजाने का दरवाजा खुला रह गया होगा। उसने फौरन खजाने का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और वहां से चला गया। उधर खजाने को निहारने के बाद बादशाह दरवाजे के पास आया तो ये क्या, दरवाजा तो बाहर से बंद हो गया था। उसने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया पर अफसोस उसकी आवाज सुनने वाला उस जंगल में कोई ना था। बादशाह भूख और प्यास से बेहाल हो रहा था। वो पागल सा हो गया। वो रेंगता रेंगता हीरो के संदूक के पास गया और बोला, ए दुनिया के नवाब हीरो, मुझे एक गिलास पानी दे दो। फिर सोने चांदी के पास गया और बोला, ए चांदी सोने के खजाने, मुझे एक वक्त का खाना दे दो। बादशाह को ऐसा लगा कि हीरे मोती उसे बोल रहे हो, तेरी सारी जिंदगी की कमाई तुझे एक गिलास पानी और एक वक्त का खाना नहीं दे सकती। बादशाह भूख के मारे बेहोश होकर गिर गया और जब उसे होश आया उसने सारे मोती हीरे बिखेर कर दीवार के पास अपना बिस्तर बनाया और उस पर लेट गया। वो दुनिया को एक पैगाम देना चाहता था लेकिन उसके पास कागज और कलम नहीं था। उसने पत्थर से अपनी उंगली फोड़ी और बहते हुए खून से दीवार पर कुछ लिख दिया। वजीर और पूरी फौज बादशाह को तलाश करते रहे पर बहुत दिनों तक बादशाह न मिला। वो वजीर बादशाह के खजाने को देखने आया। वहाँ वजीर ने देखा कि बादशाह हीरे जवाहरात के बिस्तर पर मरा पड़ा है और उसकी लाश को कीड़े खा रहे थे। बादशाह ने दीवार पर खून से लिखा था, ये सारी दौलत एक घूंट पानी और निवाले के बराबर भी नहीं है। आज हम सुख को अपनी इच्छाओं में, वस्तुओं में, घूमने में, व्यसन में, मौज मस्ती में, पैसों में, तरक्की में, भोग में और खाने पीने में ढूंढ रहे हैं, लेकिन क्या सुख और शांति की प्राप्ति हुई? दरअसल हम सुख को बाहर की चीजों में ढूंढ रहे हैं और वो हमारे अंदर ही है, जरूरत बस उसे देखने भर की है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।